सभी को मेरा नमस्कार। श्यामानुज जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां अशफाक उल्लाह खां अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। दूसरा सवाल देखते हैं। 1919 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1919 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी और यह एक्ट मार्ले मिंटो इस एक्ट को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सन 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। आइए देखते हैं अगला सवाल। मार्ले मिंटो बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो बिल किस वर्ष पारित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो एक्ट वर्ष 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिंटो को ही भारत के विभाजन का कारण मानते हैं। उन्नीस सौ 4 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किया गया था। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन कहाँ में किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र में। अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन थी और इसका गठन महाराष्ट्र में किया गया था। बीडी सावरकर भाइयों ने इसका गठन किया था। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 1924 में। वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी दे दी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र कांड के तहत फांसी दी गई थी। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। नौवां प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है भगत सिंह। सरदार भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 10वां प्रश्न। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प के अनुसार बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर भगत सिंह होगा।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भगत सिंह। हालांकि इस नारा को लिखा था मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन इस नारे को प्रसिद्धि दिलाई भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। इस प्रश्न का सही उत्तर है जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। प्रश्न संख्या 12, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया किस आंदोलन के दौरान? इस प्रश्न का सही उत्तर है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के कारण उनके नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वीपी बाड़िया। वीपी बाड़िया ने भारत में सबसे पहले मजदूर संघ की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 15, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को कब मिलाकर एक कर दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को मिलाकर एक कर दिया गया था। 16 प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। इसी क्रम में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न संख्या 18, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा था? जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है जालियांवाला बाग हत्याकांड से। जनरल डायर ने ही, जिसे माइकल ओ डायर के नाम से जाना जाता है, इसी ने ही जालियांवाला बाग हत्याकांड में जालियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है चौरा चौरी घटना। चौरा चौरी की घटना को महात्मा गांधी ने
हिमालय जैसी भूल बताई थी। और इसी घटना के घटित होने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देशबंधु के नाम से किन्हें जाता है? सही उत्तर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था और इसी में शामिल होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? प्रश्न का सही उत्तर होगा दांडी यात्रा के साथ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूना समझौता का क्या उद्देश्य था? पूना समझौता का क्या उद्देश्य था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। पूना समझौते के तहत दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में लाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 30। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था? इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी। दिया गया कथन महात्मा गांधी से संबंधित है। अगला प्रश्न। हंटर समिति का गठन कब किया गया था? हंटर समिति का गठन कब किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच पड़ताल के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 32 और आज का ये अंतिम प्रश्न है। यह कथन हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किससे जुड़ा है? यह कथन जुड़ा है
भारत छोड़ो आंदोलन से। और दिया गया यह जो कथन है इसे महात्मा गांधी ने कहा था, या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। तो आज इसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों की जो श्रृंखला थी, आशा है आपको ये पसंद आएगी। धन्यवाद। बंद करो।